राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। आज का ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जो भी लोग दूर बैठे हैं और किसी भी कारणवश वो यहाँ पे नहीं आ सकते, अपनी बात नहीं सुना सकते, तो उनके लिए कैसे दूर बैठे अपने घर पे बैठे ही अर्ज़ी लगानी है वरिष्ठ हनुमान को, ये हम आपको आज इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। कृपया पूर्ण वीडियो देखेंगे तो जानकारी सही से मिल सकती है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, पहले तो ये समझिए कि वरिष्ठ हनुमान क्या है, कौन है। वरिष्ठ हनुमान जो हमारे पीछे आप ये मूर्ति देख रहे हैं छोटी सी, इन्हीं को हम वरिष्ठ हनुमान कहते हैं। अब वरिष्ठ क्यों? जो ज्ञान बल बुद्धि इन सब में वरिष्ठ हो, बड़ा हो, उनको कहते हैं वरिष्ठ हनुमान। और ये हमारा प्रेम का, श्रद्धा और भक्ति भाव का भी विषय है। तो इसलिए जो भी यहाँ के लोग हैं इनको वरिष्ठ हनुमान कह के संबोधित करते हैं। अब यहाँ पे संपूर्ण सात्विक पूजा होती है। नियम क्या है ये पहले सुनो। नियम यह है कि मांस, मदिरा, व्यसन, इन सब चीज़ों को त्याग दो। ओवर थिंकिंग, अति सोचना, ज़्यादा सोचना, इसको भी त्याग दो, क्योंकि ये भी आवश्यक है। अब आते हैं मुद्दे पे कि अर्ज़ी कैसे बांधनी है। देखो, अर्ज़ी के लिए आप क्या कर सकते हैं, लाल कपड़ा ले सकते हैं। लाल कपड़े के ऊपर आप नारियल रखें। नारियल कैसा भी हो, उसके छिलके हो, छिलके ना हो, उसकी एक शेंडी हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नारियल कैसा भी हो, आप नारियल लो, उस लाल कपड़े के ऊपर रख दो। उसके ऊपर रखने के बाद 5 हल्दी के गांठें, साबुत हल्दी बोलते हैं, उसकी फ़ोटो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। तो ये 5 हल्दी के गांठें आप उसको उसके ऊपर रख दें, नारियल के ऊपर। अब ये रखने के बाद आपको क्या करना है, चावल लेने हैं। चावल कौन से? जो पूर्ण हो, खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो, पूर्ण चावल ले लो। और पूर्ण चावल लेके उसको हल्दी से रंग दो, खाने की जो अपनी हल्दी है उससे। तो वो अक्षत बन जाएगा, पीले अक्षत। तो पीले अक्षत बन गए। अब इस पीले अक्षत से आपको वो जो सामग्री हमने सामने रखी है, नारियल और 5 हल्दी की गांठें लाल कपड़े के ऊपर, उसके ऊपर यह सामग्री आपको डालनी है। डालते समय क्या मंत्र बोलना है? ओम वरिष्ठ हनुमंताय रुद्रात्मकाय हुम फट। वापस सुने, ओम वरिष्ठ हनुमंताय रुद्रात्मकाय हुम फट। ये मंत्र बोलते हुए आपको 108 बार उसके ऊपर चावल डालने हैं, 108 बार मंत्र बोलना है। अब ये हो गई आपकी विधि। अब आपकी इच्छा बोलना है उसके ऊपर। अब उसको गांठ बांध दे, लाल कपड़े को उसको वैसे ही गांठ बांध दे, उसकी पोटली बन गई। अब आपको एक लेना है कलावा, जो हाथ में हम धागा बांधते हैं लाल पीला, ये लेना है। उसको उसके ऊपर बांधना है, जो हमने पोटली बनाई है उसके ऊपर आप उसको बांध दो। कैसे भी बांध दो, कितनी बार भी लपेटो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे भी बांध दो, कितनी बार भी लपेटो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और लपेटते समय भी जो भी तुम्हारी मनोकामना, इच्छा है, उसको बोलते रहना। अब उसको गांठ बांध दिया आपने, तो ये इतनी सी सामग्री बन गई। अब वो सामने वापस रखो और अपनी इच्छा को, अपनी अर्ज़ी को मन ही मन दोहराते हुए आपको हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण ये बोलना है। 1 बार बोल सकते हैं, 3 बार, 5 बार, 11 बार बोल सकते हैं। जितनी बार बोलने की इच्छा हो उतनी बार बोल सकते हैं। और ये अपने मंदिर के स्थान पे, जहाँ पे भी आपका पूजा स्थान हो, या फिर आपकी दुकान है तो जहाँ पे भी आपका व्यापार का स्थान हो, धन का स्थान हो, वहाँ पे ये रख दो। अब सिर्फ रख के नहीं चलेगा, उसको आप हफ्ते में 1 बार तो उसको सामने रख के या फिर उसके सामने बैठ के आपको वापस से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण बोलने हैं। आपकी जो भी संख्या हो उस संख्या में, 1 2 5 10 20 50 100 108, उतनी संख्या में आपको बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा बोलना है, अपनी इच्छा, अपनी अर्जी दोहराते हुए मन ही मन। तो ये काम आप करो, वरिष्ठ हनुमान जी को प्रार्थना करो कि हमारा ये काम पूर्ण हो जाए। और यकीन मानिए, जितने भी विदेश में लोग बैठे हैं,
दूर के शहरों में लोग बैठे हैं, किसी भी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, ये विधि, ये अर्ज़ी लगा के वो अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, अपनी इच्छा को जो सही हो, जो नियति में बैठती हो, ऐसी सारी इच्छाओं को आज तक हमने लोगों से सुना है, पूर्ण होते हुए देखा है। कभी कोई खाली हाथ यहाँ से नहीं गया। जो लोग दूर बैठे हैं वो भी ये काम करेंगे अर्ज़ी लगाने का घर पे, और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी ये करना अनिवार्य है। तो ये काम आप ज़रूर करें। और अर्ज़ी लगाने के बाद नीचे जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वहाँ पे आप आपकी अर्ज़ी के साथ फ़ोटो, नाम वगैरह सब भेज सकते हैं कि हमने घर पे अर्ज़ी लगाई और हमारी ये इच्छा थी, ये हमारी अर्ज़ी है, ऐसा नीचे आप लिखेंगे तो यहाँ पे भी हम प्रार्थना कर देंगे। अब व्हाट्सएप पे हम चैटिंग के लिए नहीं बैठते, एक साथ हम सबका देखेंगे और सबके लिए यहाँ पे हमारा अलग सा विधान होता है, हमारे यहाँ पे हवन होता है सबके लिए। तो उसमें वो संबंधित नाम लेके, वो संबंधित इच्छा लेके हवन और बाकी सब चीज़ें, हमारी विधि विधान किए जाते हैं। तो ये नहीं समझना कि सिर्फ हमने नारियल वहाँ पे घर पे रखा तो बस हुआ, हमने हमारी तरफ से किया। यहाँ भी इस वरिष्ठ हनुमान की तरफ से भी आपके लिए यहाँ पे विधि विधान किए जाते हैं निःशुल्क। कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते। स्वेच्छा से कोई दान पुण्य करना चाहता हो तो स्वागत है, नहीं तो किसी भी विधि विधान के नाम पे, या फिर आपने व्हाट्सअप किया आपका कि हमने अर्ज़ी बांधी, तो कुछ भी आपको यहाँ वहाँ ये पूजा वो पूजा बता के बिल्कुल पैसा नहीं लिया जाता। ये भी ध्यान में रखना, सब निःशुल्क होता है। अब जो पुराने अर्ज़ी की वीडियो है उसमें हमने क्या बोला था कि उसमें हमने ये बोला था कि हल्दी, जो नारियल है उसके 5 टुकड़े ले सकते हैं। तो वो विधान भी सही है, वैसा भी विधान कर सकते हैं। जिनको 5 टुकड़े लेना, ये करना समझ नहीं आ रहा है, वो पूरा नारियल ले लो, वो एक पूरा नारियल ले सकते हैं। दोनों भी विधान एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो ये अर्ज़ी का विधान हमने आपको बता दिया। और हम ऐसा कहेंगे कि अगर आप प्रतिदिन उसके सामने बैठ के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या फिर वड़वानल स्तोत्र, इसका अगर पाठ करेंगे अपनी इच्छा दोहराते हुए, और ओम वरिष्ठ हनुमंताय रुद्रात्मकाय हुम फट इसका जाप करेंगे, तो यकीन मानिए जल्दी लाभ होता है। ऐसा कई लोगों के अनुभव है, कोई कभी खाली हाथ नहीं गया। विदेशों में भी लोग बैठे हैं, 20-30 से ज़्यादा देशों में आज हमने बात की है, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे अर्ज़ी लगाते हैं, वहाँ से भक्ति भी करते हैं, वहाँ से संदेशा भी पहुँचाते हैं। तो आप भी संदेशा पहुँचाना, हम यहाँ से प्रार्थना कर देंगे। तो ये सारा विधान आपको समझ में आया होगा। ध्यान में रखना, वापस एक बार आप पूरा वीडियो देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ पे क्या होता है, अर्ज़ी तो हो गई, अब कितने दिन उसको घर में रखना है ये भी सुनो। जब तक आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती आप घर में रख सकते हैं, जो भी इच्छा है आपकी, जैसी भी समस्या है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा जिसको भी परेशान कर रही है, नकारात्मक चीज़ें जिसको भी परेशान कर रहे हैं, जिसके भी घर पे ऐसा लगता है कि कुछ हमारे घर पे क्रियाएं हुई है, या फिर ऐसा समझो कि हमने कोई क्रिया लांघी है, या फिर ऐसा समझो कि हमारे कोई ग्रह दोष चल रहा है, 9 ग्रहों का कोई दोष चल रहा है, या फिर वास्तु का कोई दोष चल रहा है। यकीन मानिए ये अर्ज़ी लगाने का जो नारियल रखने का विधान है, इससे आराम लगना तुरंत चालू हो जाता है, तुरंत चालू हो जाता है। बस तुम में विश्वास, भक्ति, भाव और नियम होने चाहिए। भविष्य में जाके इन सब की वैज्ञानिक प्रक्रिया हम आपको समझाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें आश्रम बनाना पड़ेगा। आश्रम बनाने के लिए बहुत सारा धन लगेगा, तो अभी आश्रम की कोई व्यवस्था नहीं, दरबार वहीं पे चलता है जहाँ पे हमारा निवास है, बहुत छोटा स्थान। अच्छा, दरबार में और क्या क्या होता है ये भी आपको समझना ज़रूरी है, और कैसे प्रक्रिया होती है। दरबार में भी आप जब आते हैं तो यहाँ पे 5 से 21 पेशियाँ आपको बताई जाती है। पेशी मतलब क्या होता है? पेशी मतलब आप घर पे अर्ज़ी बांधेंगे, पहले आप यहाँ पे आएंगे, उस दिन आप घर पे अर्ज़ी बांधेंगे। ये मैं उनको समझा रहा हूँ जो दरबार आ रहे हैं। पहला जो विधि हमने उनको समझाया, जो दरबार आ रहे हैं उनको भी, और जो नहीं आ रहे उनको भी।
हम ये स्पेशल उनको समझा रहे हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे। तो अर्जी आपको कैसे बांध रही हैं उसको हमने बता दिया, वो अर्जी आप बांध दो। चाहिए तो आप यहाँ पे वो नारियल लेके भी आ सकते हैं, जो अर्जी का नारियल आपने बनाया है वो यहाँ पे लेके भी आ सकते हैं। हम यहाँ से अपनी तरफ से थोड़ा अभिमंत्रित उसको कर देंगे। और फिर उसके बाद आपकी 5 से 21 पेशियाँ शुरू हो जाएंगी। आपको आते समय लौंग लेके आना है। पेशी का अर्थ ये होता है, यहाँ पे आप 12 बजे पाठ होते हैं हनुमान चालीसा बजरंग बाण के, उसमें सम्मिलित होंगे, तभी आपकी पेशी स्वीकार होगी। ध्यान रखें, ठीक रविवार को 12 बजे यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उससे 5 से 10 मिनट पहले किसी भी हालत में, नए लोग हो पुराने लोग हो, सभी को आना अनिवार्य है। पाठ में सम्मिलित होना अनिवार्य है। हर बार आते समय वो नारियल लेके आना है क्या? हर रविवार बिल्कुल नहीं। वो नारियल घर पे ही रखो, एक ही बार ला सकते हैं। और लौंग मुट्ठी भर लेके आना। हमारा जो प्रक्रिया है हम यहाँ पे कर देंगे। लौंग जो खाने की लौंग होती है वो। तो आशा करते हैं कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको समझी होंगी। अब प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे बैठते हैं हम और आपकी बात सुनते हैं, हनुमान जी को सुनाते हैं। आप समस्या बताएंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल मत समझिए कि कोई चमत्कार हम आपको दिखाने वाले हैं, कोई पर्चा हम आपको लिखने वाले हैं। मदारी का खेल, जादूगर का खेल हमें नहीं आता, क्योंकि हमारे पास कोई भी नकारात्मक या पैशाचिक विद्या नहीं है। जो साधना जगत में है उनको पता है कि पर्चा वगैरह कैसा लिखा जाता है। नाम हनुमान जी का, काली दुर्गा भवानी का होता है, लेकिन पर्चा कैसे लिखते हैं, किस विद्याओं के माध्यम से लिखते हैं, ये साधना जगत के लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हम उसको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करेंगे। साधारण लोग बस हमारी बात पे विश्वास रख सकते हैं। खैर, तुम्हें हम कितना भी समझाए, तुम मानने वाले तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे एक बुद्धि के ऊपर पर्दा अब गिर चुका है। सेलिब्रिटी गुरुओं का पर्दा गिर चुका है, अब वो उठने वाला तो नहीं है। ऐसा 99% लोगों के मामले में हमें दिख रहा है, क्योंकि दरबार में भी हमारे लोग आते हैं तो हम भी वो समझते हैं। तुम उस चमक धमक के पीछे अब हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कोई तो ऊर्जा है, नहीं यहाँ पे तो साक्षात उनका भगवान का आशीर्वाद है। नहीं है, यकीन मानो नहीं है ऐसा कुछ। पुराने ज़माने में ये मदारी का खेल हुआ करता था, तो ऐसा कोई हम चीज़ नहीं करते और ना ही हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। बस अब हुआ है ये है कि मदारी का खेल दिखाओ, बहुत सा सिद्धि प्रसिद्धि धन हासिल कर लो और उससे कुछ दान पुण्य कर लो, तो लोग बोलते हैं कि देखो उसने इतना दान पुण्य किया, वो इतना काम कर रहा है इस चीज़ के लिए, आप कैसे बोल सकते हैं? ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि खैर एक पर्दा पड़ चुका है तुम्हारी बुद्धि पे, हटने वाला है नहीं। यही से घोर कलयुग का हम आरंभ मानते हैं, अज्ञानता का आरंभ मानते हैं। 2-4 चमत्कार के पीछे तुम क्या भागे? वाह, कल कोई और उससे बड़ा चमत्कार दिखाएगा तो उसके पीछे तुम भागोगे। खैर, हम आते हैं अपने विषय पे। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं बताते आपको कि कोई चमत्कार आपको लगे, सिर्फ आपका सुनते हैं, सुनने के बाद उपचार करते हैं। हम सुनने या फिर आपको कुछ चमत्कार दिखाने या मदारी का खेल पर्चे पे लिखने का दिखाना, ये हम नहीं करते। यकीन मानिए 6 महीने पहले हम भी 3-3, 4-4, 6-6 महीने पहले सबका लिख के रखते थे कि कौन कब आएगा, क्या पूछेगा। आज हम किसी को वो नहीं बताते। अब हमारे पास कोई ऐसी विद्या थी? बिल्कुल नहीं। पर्चा और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन चमत्कार दिखा के किसी को प्रभावित करना, ये हमारे मन को, हमारे दिल को बिल्कुल भी सही नहीं लगता। चमत्कार दिखा के तुमको भक्ति की तरफ खींचना, ये हमारे मन और दिल को बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि उससे बड़ा किसी और धर्म के लोगों ने चमत्कार दिखाया तो तुम वहाँ पे भागोगे। भक्ति अंदर से जागती है, ना कि कोई चमत्कार विद्याएं देख के। बहुत गहरा विषय है ये। तो हम सिर्फ उपचार करते हैं। 5 से 21 पेशियों को आपको हाजिर होना है। अब लगातार आप आ सकते हैं या फिर कैसे? अगर बीच में गैप भी हुआ रविवार का तो भी चलेगा। पेशी सिर्फ यहाँ पे आपकी रविवार को ही होती है।
नए दरबार में जो लोग आ रहे हैं वो भी सिर्फ रविवार को 12 बजे ही आते हैं, उनको भी पाठ में सम्मिलित होना अति आवश्यक है। नए लोग ध्यान में रखें, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास यह स्थान है, पुणे में, पुणे रेलवे स्टेशन के पास। तो आप यहाँ पे आएंगे। हाँ, गूगल मैप पे ये स्थान आपको नहीं मिलेगा, गूगल मैप पे मत ढूंढिए, अभी तक हमारा स्थायी स्थान नहीं है इसलिए हमने वहाँ पे डाला नहीं। आप सीधा व्हाट्सअप करिए और वहाँ पे पूरा पता मांगे, आपको पूरा पता भेज दिया जाएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो भी आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। हम नहीं बैठते व्हाट्सएप पे, नहीं तो समझेंगे कि हम गुरुजी से चैटिंग कर लेंगे, नहीं होगा। हम कॉल पे मैसेज पे नहीं बैठते। कॉल करने से अच्छा कि आप व्हाट्सअप करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ये ध्यान में रखें। तो ये चीज़ें होती है। हम भागवत कथा, राम कथा तथा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और प्रतिदिन हमारे जो 1,00,000 राम नाम जाप होते हैं, हम खुद प्रतिदिन 1,00,000 राम नाम जाप करते हैं, चलते फिरते बैठते काम करते सब चीज़ों का करते, 1,00,000 हमारा जाप होता है। उन सब के प्रभावों से, उन सब की तप से लोगों की समस्याओं को सुलझाने का यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास होता है। और कोई कभी खाली हाथ नहीं गया जिसने निष्ठा रखी, विश्वास रखा, भक्ति रखी। और एक बात ध्यान में रखे, अंधविश्वास से दूर रहे, 100 कोस दूर रहे, चमत्कारों से दूर रहे, क्योंकि ये तुम्हें आँखों के तुम्हारे ऊपर, एक विचारों के ऊपर एक ऐसा पर्दा डाल देंगे जो कभी उठने वाला नहीं है। और इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने समझाने की कोशिश की है कि तुम इस माया के चक्कर में, इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। भगवान कृष्ण चिल्ला चिल्ला के अंतकरण से गीता में बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो उनके ही पीछे भागना है। अच्छा, भागवत कथा होती है तो कमर्शियल भागवत कथा जैसी नहीं होती कि देखो राम ने वो किया, कृष्ण ने वो किया, ऐसा कुछ नहीं होता। वैज्ञानिक ढंग से भागवत कथाएँ होती है, भजन कीर्तन होता है, ये भी ध्यान में रखना। और सिर्फ रविवार को पुणे में दरबार रहेगा, बाकी 6 दिन दरबार जो हम बाहर कभी रहेंगे किसी शहर में या फिर पुणे में ही कहीं बाहर रहेंगे तो वहाँ पे दरबार होगा। या फिर कोई आयोजन करना चाहता है दरबार का तो वहाँ पे भी दरबार होगा, सब निःशुल्क ही होता है। तो वहाँ पे भी सेम है कि हम कोई चमत्कार दिखाते नहीं, हम सुनते हैं, अर्जियाँ लगाते हैं और उस पर सच में काम हो जाता है, सच में आराम लग जाता है। ये यहाँ के वरिष्ठ हनुमान जी का प्रताप है, यहाँ पे किए हुए तप का प्रताप है तथा सत्य का प्रताप है। हनुमान जी के पास इतनी विद्याएं थी, हनुमान जी कभी किसी को नहीं बोले रुको ज़रा, हम तुम्हें अपनी विद्याएं दिखाते हैं ताकि तुम राम के भक्त बनो। कभी ऐसा उन्होंने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये माया है, और गुरु माया में डालने वाला या फिर माया से आपकी आंखें चमक धमक करने वाला नहीं होता। गुरु इससे परे तुमको ले जाने वाला होता है। ये है वरिष्ठ हनुमान। तो आगे और सुनो कि वरिष्ठ हनुमान में सिर्फ यही होता है, दरबार लगता है या फिर ये सब चीज़ यही होता है? सिर्फ नहीं, यहाँ पे ध्यान भी होता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है। जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो भी सम्मिलित होना चाहते हैं, वो दरबार के बाद लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हमारा मेडिटेशन शुरू हो जाता है। तो उसमें आप रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं, कर सकते हैं। यहीं पे होता है दरबार ख़त्म होने के बाद। तो ये ध्यान में रखना। तो आशा करते हैं कि बहुत सी चीज़ों के उत्तर हमने आपको दिए होंगे। भविष्य में बहुत भव्य दिव्य मंदिर तथा रिसर्च लैबोरेटरीज़ आयुर्वेद के लिए और हमारे सनातन में जो विद्याएं हैं उनको साइंटिफिकली प्रूफ करने के लिए सारी लैबोरेटरीज़ तथा संशोधन तथा वेद विज्ञान, ये सारी चीज़ों का संशोधन और भारत का एक केंद्र बिंदु खोज का ये वरिष्ठ हनुमान के स्थान बनेगा। जैसे जैसे लोग सहयोग करते जाएंगे तो आश्रम और सब चीज़ें जल्दी बन सकती है। पूरे भारत में हम धीरे धीरे भ्रमण करेंगे, भारत में पूरे दरबार लगेंगे, कथाएँ होंगी, वहाँ पे जनजागृति, अंधविश्वास से दूर रखने की जनजागृति करने का काम हम करेंगे और असली सनातन, असली हिंदुत्व को यहाँ पे बताने की, समझाने की बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वरिष्ठ हनुमान सिर्फ एक के लिए है,
जितने भी पंथ है सबके लिए है हनुमान, ये तुम्हारे ही भगवान है और कुछ नहीं। तो ये भी आप समझो, बस तुम्हारे मन में श्रद्धा विश्वास हो तो काम सफल है सारे। तो आशा करते हैं कि ये पूर्ण वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। फिर भी हमारे तरफ से कोई जानकारी रही हो तो हम आगे आपको देने की कोशिश करेंगे। दरबार का समय 12 बजे होता है। दूर बैठे हुए लोग अर्जी बांधने के बाद अपनी फ़ोटो के साथ अर्जी का जो नारियल है उसका फ़ोटो लें और व्हाट्सएप पे भेज दें। नाम, आपकी अर्जी, आपका जो विषय है वो भी वहाँ पे भेज दे, तो यहाँ पे हम पूजा कर लेंगे। तो ये भी ध्यान में रखना। आशा करते हैं कि बहुत से सवालों के जवाब हमने दिए हैं और भविष्य में ऐसा ही हमें बताने की, समझाने की, जो हमारे पास थोड़ी अल्प बुद्धि है, तुमसे भी कम बुद्धि है, उसमें हम प्रयास करेंगे। दरबार का पूरा पता जानने के लिए पुणे में है, ध्यान में रखना। आप व्हाट्सअप करें नीचे, और रविवार को 12 बजे, हर रविवार को 12 बजे यहाँ पे आ सकते हैं। महिलाएं विशेष ध्यान रखें, पवित्र अवस्था हो तभी आप आना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सभी लोग भी अपनी पवित्र अवस्था रखें तो अच्छा ही है। कपड़े साफ़ सुथरे पहने, साफ़ सुथरे विचार रखें। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझा हो। आपको अब फिर से मिलते हैं। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।